Hello students, I am your educator Neha. Welcome to our channel RT Life Sciences. बच्चों आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करते हैं जो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी एक बेसिक यूनिट है जिससे मोस्टली जो भी आप मास्टर्स में या ग्रेजुएशन का जो आपका सिलेबस है उसमें आप जो यूनिट्स पढ़ते हैं, चाहे वो मोल बायो हो या बायोमोलिक्यूल्स हो, जो भी यूनिट्स आप पढ़ते हैं, तो सेल बायोलॉजी बेसिक यूनिट है जो सबसे कोरिलेट करती है। ठीक है, आप सबको पता है कि एक ह्यूमन बॉडी या किसी भी एनिमल की या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, है ना, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल हो या हायर एनिमल हो, लोअर एनिमल हो, कोई भी हो, उन सब की बॉडी किससे बनी हुई है। अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को रिवर्स में लेके जाएंगे तो वो हम कैसे करेंगे। एक बॉडी है, बॉडी किससे बनी होती है, बॉडी बनी होती है किससे, ऑर्गन सिस्टम से। ठीक है, एक सिस्टम होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी का अगर एग्जाम्पल ले तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स होता है। तो ये सारे सिस्टम्स होते हैं जिनके कोलैबोरेशन से एक बॉडी वर्क करती है। ठीक है, देन अब ये सिस्टम्स किससे बने होते हैं, ये सारे जो सिस्टम्स होते हैं ये बने होते हैं डिफरेंट ऑर्गन से। ठीक, तो बॉडी किससे बने, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम्स के कोलैबोरेशन से बॉडी बनी। ठीक, वो सिस्टम्स किससे बने हैं, वो ऑर्गन से मिलकर बने हैं। ऑर्गन्स किससे मिलकर बने होते हैं, ऑर्गन टिश्यूज से बने होते हैं। टिश्यूज कैसे होते हैं, टिश्यूज स्पेशलाइज्ड सेल्स का ग्रुप होता है। ठीक है, बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होती हैं, और वो जो सारी सेल्स जो पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हैं वो जब साथ में होती है तो वो टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक, अब आ गई बात सेल्स पे। ठीक है, अब ये सारी एक इन जो स्पेशलाइज्ड सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, अगर हम इसमें से एक सिंगल सेल को निकालेंगे तो हम उस सेल की स्टडी करते हैं। चाहे हमारी बॉडी के किसी भी डिफरेंट फंक्शन को हमें जानना होता है, बेसिक्स जानना होता है, तो हम पर्टिकुलर उस सेल की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए सेल बायोलॉजी में हम बेसिकली सेल की स्टडी करते हैं, और सेल स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, जब हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को जानना होता है, उसके फंक्शंस को जानना होता है, उसके मेटाबॉलिक फंक्शंस को जानना होता है, तो हमें उसके सेल की स्टडी करनी होती है। सेल जो है हमने डेफिनेशन 6-7 से हम पढ़कर आ रहे हैं, आप सबने 6-7 से ये डेफिनेशन पढ़ी होगी। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, स्ट्रक्चरल क्योंकि सेल से मिलकर टिश्यूज बनते हैं, और टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म को बनाता है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ऑर्गन सिस्टम से बनता है। तो क्या है, ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, क्योंकि हम जब एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अगर हम रिवर्स में जाएंगे तो सबसे लास्ट में हमारे पास जो यूनिट बचती है वो क्या होती है, सेल। कि बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाती है, और वो बहुत सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गन एक ऑर्गेनिज्म कंप्लीट बॉडी उसकी बनती है। इसलिए इसे हम स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, और इसे हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी का जो फंक्शन होते हैं वो इन्हीं सेल पर बेस्ड है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखते हैं। ठीक है, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर नॉर्मली देखा जाए तो हम कहेंगे कि हमारे लंग्स उसमें यूज होते हैं। ठीक है, हम ऑक्सीजन को लेते हैं और हमारे लंग्स में जाती है वो ऑक्सीजन, उसके बाद ब्लड में वो ट्रांसफर होती है, वहां से शुरू होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, कैसे, अब वो ऑक्सीजन गई, ब्लड सेल्स में गई। ठीक, ब्लड सेल्स उसको कैरी करते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स के पास लेके जाते हैं, जहां पे वो ऑर्गन्स के जो पर्टिकुलर सेल्स हैं वो उस ऑक्सीजन को वो कैरी करते हैं, और सेल के अंदर जाके माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू वो ऑक्सीजन जो है क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। उस ऑक्सीजन से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो आखिर कोई भी फंक्शन हो रहा है वो होता कहाँ पे है, वो बेसिकली एक सिंगल सेल में होता है। तो सारी भी जो भी एक्टिविटीज हो रही है, चाहे डाइजेशन की एक्टिविटी हो रही हो, चाहे रेस्पिरेशन की हो रही हो, या कोई भी एक्टिविटी आपकी बॉडी में हो रही है, वो सब अल्टीमेटली कहाँ पे हो रही है, वो सेल के फंक्शन के थ्रू हो रही है। इसलिए अगर हम फंक्शनल यूनिट कहेंगे तो भी वो हम सेल को ही कहेंगे कि सेल ही एक फंक्शनल यूनिट है। एक सिंगल सेल
कैपेबल होती है बॉडी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। तो इसलिए सेल की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म या प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को करने के लिए। उसी से हमें पता चलता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो कोई भी हो या इन केस कोई वायरस हो, कोई बैक्टीरिया हो, अगर हमें उसके बारे में जानना है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो हम उसकी सेलुलर लेवल पर हम उसकी स्टडी करते हैं, तो हमें उसके एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो इसलिए सेल बायोलॉजी इज अ इम्पॉर्टेंट यूनिट। तो सेल क्या होती है? सेल एक क्लोज्ड कंपार्टमेंट है। क्लोज्ड कंपार्टमेंट से क्या मतलब है कि सेल एक पर्टिकुलर बाउंड्री से कवर होती है। ठीक, सेल के स्ट्रक्चर आप सबने पढ़ा होगा, बेसिक से आपने 6-7 से पढ़ते आ रहे कि सेल के ऊपर क्या होता है, एक बाउंड्री होती है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो सबसे पहले सेल वॉल होती है और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है। बट हम एनिमल सेल की बात करें तो क्या होता है, वहाँ पे एक सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये सेल अपने आप में एक बाउंड्री होती है सेल के अंदर, और उस सेल के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, जैसे न्यूक्लियस होता है, कई माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, गोल्जी एपरेटस होता है, कोई वैक्यूल्स होता है। इस तरह से बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में जो है ऑर्गेनेल्स होते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके ऊपर अपनी भी एक कवरिंग होती है, बाउंड्री होती है। और इस तरह से अगर हम सेल को देखें तो हमें सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के कंपार्टमेंट्स दिखते हैं। जैसे कि एक घर अगर हम घर देखें तो घर में किचन होता है, रूम्स होते हैं, बाथरूम्स होते हैं, स्टोर रूम्स होता है, डिफरेंट टाइप के वहाँ पे कंपार्टमेंट्स होते हैं। सेम चीज हमारे सेल में भी होती है। इसमें भी अलग अलग फंक्शन को करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं, और वो ऑर्गेनेल्स उन ऑर्गेनेल्स की अपनी एक बाउंड्री होती है। और जब हम सेल को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें उसके अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स देखते हैं। ठीक है, और अगर हम एक सेल वॉल को देखें तो उसमें भी सेल जो होती है अपने आप सेल जो होती हैं, चूंकि उनकी बाउंड्रीज होती हैं, तो वो भी एक कंपार्टमेंट्स के टाइप में दिखती हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सेल क्या है, एक क्लोज्ड कंपार्टमेंट है। ये जो सेकंड लाइन में मैंने डेफिनेशन लिखी है, बेसिक डेफिनेशन है, जो आप सब ने अपने स्कूल डेज में 6, 7, 8, 9, 10 सब जगह यही पढ़ी है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी आप सेम डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसे क्यों कहते हैं ये मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ। क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो जब हम एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को हम रिवर्स में लेके जाते हैं तो वो आखिरकार कहाँ पे आता है, जो लास्ट में सेल ही आती है। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म जो है ऑर्गन सिस्टम से बना होता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से बने होते हैं, वो और ऑर्गन जो होते हैं वो टिश्यूज से बने होते हैं, और टिश्यूज जो होते हैं वो सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स से बने होते हैं। और उसके लास्ट में अगर हम जाएंगे तो हम सेल पर ही जाएंगे। ठीक है, सेल हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी कैरी करते हैं। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। और फंक्शनल यूनिट इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो सब कहाँ से परफॉर्म होती हैं, वो सब परफॉर्म होती है एक सिंगल सेल से। ठीक है, हर सेल कैपेबल होती है कंप्लीट मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करने के लिए। ठीक है, इसलिए हम इसको फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। ठीक, फिर अगर आगे हम देखें कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक, तो उसके बारे में हम देखें तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को देखा था। उन्होंने क्या किया था, उनकी जो पहले जो मेडिसिन के लिए जो बॉटल्स आती थी उसमें एक वुडन कॉर्क होती थी। ठीक है, तो उन्होंने उस कॉर्क की थिन स्लाइड को लिया था और माइक्रोस्कोप में देखा था, तो उन्हें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखा था। ठीक, इस तरह से उन्हें कुछ कंपार्टमेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखे थे। बेसिकली ये डेड सेल्स है, क्योंकि वो कॉर्क थी, प्लांट से उसे कट करके बनाया गया था, वो डेड सेल्स थी, तो वो एक डेड सेल वॉल थी। और उन्होंने उसको ये इस तरह से उन्होंने इस सेल वॉल को देखा था। ठीक, तो ये हम इसीलिए जो स्टार्टिंग हुई है सेल की, तो हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल्स को देखा था और उन्होंने डेड सेल्स को देखा था। ठीक है, कब देखा था? 1665 में। आगे हम बढ़े तो उन्होंने अब इन्होंने
जो भी सेल देखा था, जो उन्होंने अपनी बॉटल कॉर्क के थिन स्लाइड से सेल को देखा था, उसको उसके बारे में उन्होंने सेल के बारे में जो भी उनकी इंफॉर्मेशन थी वो सब उन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में जो है लिखा है। ठीक है, माइक्रोग्राफिया में उस सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है। तो ये माइक्रोग्राफिया जो बुक है वो किसने लिखी है? वो रॉबर्ट हुक ने लिखी है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? 1665 में फर्स्ट टाइम उन्होंने सेल को देखा था। बॉटल कॉर्क की थिन स्लाइड में देखा था और बेसिकली उन्होंने डेड सेल वॉल को देखा था। ठीक है, अब लाइव सेल्स मतलब लिविंग सेल को किसने देखा था? लिविंग सेल को देखा था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इन्होंने अपने ही बनाए हुए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या किया था कि इन्होंने कुछ जो बारिश होती है और बारिश का जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं, वो वाटर ड्रॉप्स को उठाया और उन्होंने अपने ही बनाए जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके नीचे उन वाटर ड्रॉप्स को रखा। वाटर ड्रॉप्स में क्या होता है? उसमें डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, तो उन्हें छोटे छोटे टाइनी से कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखे और उन्होंने उनको क्या नाम दिया? उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया एनिमलक्यूल। बेसिकली वो क्या थे? वो बैक्टीरिया क्या होते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक कंप्लीट सेल ही एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो उन्होंने उन्हीं ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स थे उनको देखा था और वो लिविंग सेल्स थे। फर्स्ट टाइम अगर हम कहें लिविंग सेल को किसने देखा था? लिविंग सेल को तो वो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1673 में देखा था। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल देखा था, बट वो सेल क्या थी? वो डेड सेल वॉल थी। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी डिस्कवरी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेल क्या होती है और सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। आगे हम पढ़ेंगे कि सेल थ्योरी क्या होती है और उसे किसने दिया। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। आपको कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ है, जो क्वेश्चन है डिस्कस करना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं या हमारे जो मेल आईडी आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी उस पर भी आप मेल कर सकते हैं। किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।